नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर पहुंचे हैं आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे अगर पश्चिमी बंगाल में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव कराए जाएं तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। क्या पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी के नेतृत्व में एक बार फिर पश्चिमी बंगाल में बनाएंगी अपनी सरकार, या फिर दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह भारतीय जनता पार्टी आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार खिलाने जा रही है कमल, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बना इंडिया महागठबंधन करने जा रहा है कुछ बड़ा खेला। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों आज के इस ताजे व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानते हैं पश्चिमी बंगाल की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आगामी पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तर 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 11 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 20 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तरी दिनाजपुर। दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती है। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों उत्तरी दिनाजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों कुल मिलाकर कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए कूच बिहार की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए इन 15 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है नादिया। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 14 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मुश्किल मात्र 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही
रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी मेदिनीपुर। दोस्तों, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 13 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और 5 ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खोलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 4, बीजेपी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पुरुलिया जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अंदर टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 9 सीटों की बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है मालदा। मालदा जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में 9 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 21 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के पूर्वी बर्धमान जिले की। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पूर्वी बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 9 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पूर्वी बर्धमान जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बर्धमान जिले की। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पश्चिमी बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी पार्टी के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी
बर्धमान जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले की। हुगली जिले में विधानसभा की 18 सीटें आती हैं। इन 18 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, हुगली जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं कालिम्पोंग जिले की। कालिम्पोंग जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है, वह भी बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के कालिम्पोंग जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दोस्तों, दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, दक्षिणी दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं और चारों ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के झारग्राम जिले में टीएमसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तर 24 परगना। दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों का ताजा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 20 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, उत्तर 24 परगना जिले में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये तो था 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताजा ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए, पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के खाते में 139 सीट जाने की संभावना है। वहीं बीजेपी पार्टी के खाते में 155 सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए, पश्चिमी बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी पार्टी को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।